जय हिंद साथियों। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स। इसमें हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति क्या होती है, प्रक्षेप्य गति के कितने सूत्र होते हैं, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है। चलो आज की हम क्लास है वो स्टार्ट करते हैं कि प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक साथ दो गति करती है उसे हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे कि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती है और ऊर्ध्वाधर यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति करती है तो उसे हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसको हम परिभाषा पहले लिखते हैं कि प्रक्षेप्य किसे कहते हैं। तो प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक साथ दो गति करती, जब कोई वस्तु एक साथ दो गति करती है तो उस वस्तु को उस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो उस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो इस तरीके से प्रक्षेप्य गति होती है। जब कोई वस्तु एक साथ दो गति करती है तो उसे हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसको हम समझते हैं कि प्रक्षेप्य गति के जो पथ होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है। तो प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होगा? तो इसका जो पथ होगा वो होगा परवलयाकार इसका पथ होता है। यहाँ से एग्जाम में यही पूछा जाता है कि प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है, तो हमारा आंसर होगा परवलयाकार। इसके उदाहरण की बात की जाए कि प्रक्षेप्य गति के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो प्रक्षेप्य गति यहाँ से एक और लिख लीजिए कि जो प्रक्षेप्य गति है वो द्विविमीय गति है। प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति है। यह द्विविमीय गति का उदाहरण है, या कह सकते हैं गति है। यह द्विविमीय गति है। ये जो द्विविमीय गति क्या होती है, तो यानी कि डायमेंशनल। अब हम इसको अभी समझेंगे, पहले इसके उदाहरण देखते हैं फिर इसको समझेंगे। इनके जो उदाहरण कौन कौन से आएंगे, उदाहरण की बात करेंगे। जैसे कि किसी बॉल को यानी कि छक्का मारने पर बॉल की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, ये कौन सी गति है? प्रक्षेप्य गति। और हम बात करते हैं बंदूक से गोली चलाने पर, बंदूक से गोली चलाने पर गोली की गति, चलाने पर गोली की गति कौन सी है? गोली की गति वो होगी प्रक्षेप्य गति। और हम बात करते हैं कि इसमें और क्या आएगा, और आएगा जैसे कि भाला फेंकने पर भाले की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति।
वाले की गति। और हम आगे बात करेंगे कि जैसे कि बात करते हैं जो होता ना कि तोप को फेंकने पर, तो तोप के द्वारा गोले को फेंकने पर, तो इनकी जो तोप होती है तो इनकी जो मिसाइलें छोड़ी जाती हैं वो सभी मिसाइल की गति, मिसाइल की गति, ये सभी क्या होते हैं, तो इनकी ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण आते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होता है। यहाँ पे मिसाइल की गति को आप मिटा सकते हैं क्योंकि ये मिसाइल की गति अलग सिद्धांत पे भी काम करती है। और यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जब हम गोले का छोड़ते हैं, गोला टैंक के द्वारा गोले को फेंका जाता है तो उसकी गति प्रक्षेप गति में आती है। तो अब हम समझते हैं कि प्रक्षेप गति होती क्या है। यहाँ तक हमने समझ लिया कि प्रक्षेप गति में कि जब कोई वस्तु एक साथ दो गति करती है तो उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। इसका जो पथ होता है, यहाँ से जो एग्जाम होता है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि इसका पथ कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। यह एक द्विविमीय गति है। उदाहरण की बात करेंगे तो चक्का मारने पर बॉल की गति, बंदूक से गोली चलाने पर गोली की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति। अब हम इसको समझते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होती है। अब इसको हम समझते हैं जैसे कि मान के चलो हमारी एक बॉल है, एक वस्तु है, इस बॉल है। अब इस बॉल को हमको मान के चलो ये मार्कर है, मार्कर है। अब इस मार्कर को हमको फेंकना है, तो हम इसको फेंकेंगे तो सीधी नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ से फेंकेंगे तो ऐसे जाके ऐसे नीचे गिरेगी। तो इसको ही हम समझते हैं कैसे। अब जैसे मान के चलो ये क्या है, बॉल है, बॉल है। अब इसको हमने किक मारा, इसको मान के चलो किक मारा, बॉल को हमने किक मारा, तो ये जो बॉल है वो इस तरीके से गति करती हुई कहाँ पे जाएगी, तो इस तरीके से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। इसको हमने बॉल को किक मारा तो ये बॉल कहाँ पे आ गई, यहाँ से हमने बॉल को किक मारा तो इस तरीके से हवा में यहाँ से उड़ती हुई कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से इसने दूरी तय की कितनी, यहाँ से बात करते हैं क्षैतिज दिशा में इसने दूरी तय की, क्षैतिज दिशा में इसने दूरी तय की। तो एक तो इसकी गति ए हो गई क्षैतिज दिशा में, एक इसने इस जो क्षैतिज है, क्षैतिज से इतनी ऊंचाई तक गई, इतनी ऊंचाई तक गई, तो हाइट में भी यानी कि ऊंचाई में भी इसने दूरी तय की। तो इस तरीके से यहाँ से एक इसकी ए गति हो गई। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में ए गति करती है, तो इसको ही हम कहते हैं क्या, यानी कि प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति एक साथ दो गति करती है। कौन सी गति, दो गति। कौन कौन सी, एक तो होती है क्षैतिज गति, एक होती है क्षैतिज गति, क्षैतिज गति, और एक होती है ऊर्ध्वाधर यानी कि उदग्र गति, क्षैतिज गति और उदग्र गति। उदग्र को हम ऊर्ध्वाधर गति भी कहते हैं, क्या, उदग्र गति। जो एक्स अक्ष में गति करती है उसको हम कहते हैं क्षैतिज, यानी कि क्षैतिज एक्स अक्ष में करती है तो क्षैतिज गति एक्स अक्ष, और जो वाई अक्ष में जो गति करती है उसको हम कहते हैं उदग्र गति। यहाँ से यही हमको समझना है कि ये जो बॉल है, बॉल एक वस्तु है, इसको हमने किक मारा, किक मारा, फुटबॉल में किक मारा, तो यहाँ से बॉल है, यहाँ से उठ के कहाँ पे गई, यहाँ पे गई। तो इसने क्षैतिज दूरी के साथ साथ ऊंचाई भी तय की, तो एक साथ दो गति कर रही है, एक क्षैतिज में एक ऊर्ध्वाधर में। तो इसको ही हम कहते हैं प्रक्षेप गति। इसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। ये जो पथ बनेगा, ये जो पथ है ना, ये जो ये जो पथ है, इस पथ को ही हम कहते हैं परवलयाकार पथ होता है। अब हम बात करते हैं यह द्विविमीय गति है। द्विविमीय गति का मतलब होता है कि वस्तु क्षैतिज में भी जा रही है, ऊर्ध्वाधर में भी जा रही है, तो इसको ही हम कहते हैं द्विविमीय गति। अगर कोई वस्तु है वो अगर एक रास्ते पर गति करती है तो उसको हम कहते हैं एक विमीय गति। द्विविमीय गति होती है जो दो रास्तों पर तय कर सकती है। जैसे कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन केवल अपनी जो ट्रेन की पटरी होती है उस पर चल सकती है। जैसे कोई रस्सी पर ऊपर चढ़ रहा है या ऊपर से नीचे उतर रहा है, तो केवल वो रस्सी के माध्यम से ही ऊपर नीचे चढ़ सकता है, लेकिन वो उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है। उसी प्रकार से अगर द्विविमीय गति होगी तो द्विविमीय गति में क्या होगा, अगर उसको यानी कि कहाँ पे जाना है,
जैसे कि बात करते हो ऊपर कोई वस्तु उड़ रही है, हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ ऊपर नीचे भी गति कर सकता है और आगे पीछे, तो यानी कि आगे भी जाता है, ऊपर नीचे भी गति कर सकता है। इसको हम कहते हैं द्विविमीय गति। तो अब हम देखते हैं कि इसमें द्विविमीय गति, इसका उदाहरण चक्का मारने पर बॉल की गति, बंदूक से गोली चलाने पर गोली की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति। बॉल है, फुटबॉल है, फुटबॉल को हम किक मारते हैं, फुटबॉल को हम किक मारते हैं तो हवा में यानी कि उछलती हुई दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, तो उसके द्वारा दो दूरी तय करती है, गति करती है, जैसे कि एक क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब यहाँ से तो हमने समझ लिया प्रक्षेप गति के बारे में। अब यहाँ से एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसको हम समझते हैं। एग्जाम में यहाँ से जो पूछा जाता है उसको हम समझते हैं। ये तो हमने प्रक्षेप गति को समझा है कि प्रक्षेप गति क्या होती है। अब हम देखने वाले हैं, जैसे मान के चलो इसको हम अभी बाद में बनाएंगे, पहले हम समझते हैं कि ये है क्षैतिज, ये है क्षैतिज, क्षैतिज है। अब मान के चलो यहाँ पे एक वस्तु है, वस्तु मान के चलो वो एक वस्तु है। अब इस वस्तु को हमने क्या किया, थीटा कोण पर, कितने कोण पर, इसका जो कोण है, कोण कितना लिया हमने, इस वस्तु को थीटा कोण पर फेंका। अब ये जो वस्तु है, वस्तु को हम मान लेते हैं ओ माना है, वस्तु को हमने ओ माना है, इस वस्तु को थीटा कोण के एंगल पर और यू वेग से फेंका है। कितने वेग से, यू वेग से फेंका है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से ये यहाँ से वस्तु उठ के यहाँ पे जाएगी। ये है एक्स अक्ष। अब इसने ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय की है, इसलिए हम इसको वाय अक्ष में भी बनाएंगे, वाय अक्ष। अब यहाँ से ये पूछा जाता है कि ये जो वस्तु है ये यू वेग से थीटा कोण पर फेंक रहे हैं। हमारी जो समतल होता है, जमीन होती है, उस जमीन के यानी कि बेस के आधार पर हम कोई किसी वस्तु को, मान के चलो ये हमारी ज़मीन है, इस वस्तु को अगर ज़मीन के समांतर फेंकेंगे तो हमारे नीचे नीचे जाएगी। अगर उसको थोड़े से एंगल पर यानी कि थीटा कोण पर फेंकेंगे तो वस्तु हवा में उड़ती हुई इस तरीके से गति करेगी। तो इसी बात को कहा है कि किसी वस्तु, मान के चलो U है, इस वस्तु को थीटा कोण पर रख के यू वेग से, उसका वेग है यू, उस वेग से फेंक रहे हैं, तो उस वस्तु तय करेगा प्रक्षेप गति। अब हम देखते हैं कि यहाँ से पूछा जाता है कि कोई वस्तु थीटा कोण से यू वेग से फेंका जाता है, तो एक एक्स अक्ष के साथ कौन सी गति करेगा, वाय अक्ष के साथ कौन सी गति करेगा। अगर पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। यू यहाँ पे जो एक्स अक्ष में दूरी तय करेगा वो है यू कॉस थीटा, और इधर आएगा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि अगर जो कोण है यानी कि जो थीटा कोण है, अगर वो एक्स अक्ष के साथ लिया है तो यू कॉस थीटा आएगा एक्स अक्ष में, यानी कि क्षैतिज दिशा में दूरी यू कॉस थीटा। अगर इसके साथ कोण लेता, इसके साथ कोण लेता तो ए बदल जाता, यहाँ पे आ जाता यू कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाता यू साइन थीटा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस अक्ष के साथ थीटा कोण लेंगे उसको हम कॉस थीटा रखेंगे और बाकी का साइन थीटा रखेंगे। तो ये हमने समझ लिया है कि जिस अक्ष के साथ थीटा कोण लेंगे उसको हम कॉस थीटा रखेंगे और जिसके साथ नहीं लेंगे उसको हम साइन थीटा रखेंगे। अगर हमने थीटा कोण एक्स अक्ष के साथ रखा है, इसलिए एक्स अक्ष में कितनी दूरी तय करेगा, यू कॉस थीटा। अगर हम ये जो थीटा है, कोण है, अगर वो वाय अक्ष के साथ लेते तो यहाँ पे हो जाता यू कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाता यू साइन थीटा। ये समझ में आ गया होगा अपन। अब हम देखते हैं कि ये जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति हमने देख लिया कि जो वस्तु है उसको थीटा कोण पर यू वेग से फेंक रहे हैं, तो क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय करेगा, यू कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर दूरी कितना तय करेगा, यू साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि ये जो यू कॉस थीटा है,
यू कॉस थीटा है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये इसका मान सामान्य रहता है। क्या? यू कॉस थीटा का मान सामान्य रहता है। इसका मान यहाँ पे भी, यहाँ कहीं पे भी ये जो पथ है परवलयाकार पथ, इसमें यू कॉस थीटा का मान हमेशा समान रहेगा, हमेशा समान रहेगा। किसका? तो यू कॉस थीटा का मान समान रहेगा सभी जगह, सभी जगह यू कॉस थीटा का मान समान रहेगा, समान रहेगा। और हम बात करते हैं कि ये जो यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा बदलेगा। क्यों बदलेगा? हमें समझते हैं। हम मान के चलो कोई वस्तु है, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो ये जो वस्तु है ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो एक ऊंचाई तक जाके वहाँ पे रुक जाती है, फिर रुक के दोबारा नीचे आती है। वो नीचे क्यों आती है आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, नहीं पता है तो हम समझते हैं। जब हम मान के चलो ये मार्कर है, इसको हम फेंकेंगे तो एक अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, उसके बाद शून्य होगी इसकी गति, फिर जी लौट के वापस आएगी। एक इसके वजह से आएगी। अगर इसको कोई रोकने वाला नहीं होता तो ये वस्तु को हम फेंकते तो ये ऊपर की ओर चली जाती, लेकिन इसको कोई रोक रहा है ना, नीचे की ओर खींच रहा है, तो इसको नीचे की ओर एक क्या करते हैं, एक जादू खींचती है। जादू को हम समझते हैं कि ये इसको एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींचता है। अगर हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पृथ्वी उसको खींचेगी, नीचे की ओर खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने से दूर नहीं जाने देती है। ये हमको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी है उसको ऊपर, यानी कि पृथ्वी अपने से दूर नहीं जाने देगी। बोलेंगे तो पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी तो क्या होगा, एक वस्तु को हम फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, उसके बाद पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी तो वहाँ शून्य होके दोबारा लौट आएगी। तो ये यहाँ पे कहा है कि जो यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा है, इसको एक विपरीत दिशा में यानी कि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है इसको, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण। तो ये जो यू साइन थीटा है इसका मान तो बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि इसको पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, इसका मान बदलता रहता है। इसका मान के चलो ये वस्तु है, ये वस्तु यहाँ से गई, यहाँ से जाती हुई यहाँ पर अधिकतम यहाँ तक, यानी कि अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक इसने तय कर ली, अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट। अब इसने मैक्सिमम हाइट इसने यहाँ तक तय कर ली। अब इसके बाद ये वस्तु है दोबारा से नीचे पृथ्वी की ओर आना शुरू करेगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये जो जी है ना, ये जी पृथ्वी का जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ये पृथ्वी को शक्ति प्रदान करता है कि किसी भी वस्तु को बाहर नहीं जाने देना है, यानी कि पृथ्वी से दूर नहीं जाने देना है। तो इसी के वजह से जो यू का मान है वो बदलता रहता है। यहाँ पे यू का मान के चलो हम समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका मान यहाँ पे कुछ और है, एक मान है, यहाँ पे दो मान है, 3 4 5 6। तो इस तरीके से इसका मान बदलता रहता है। अब यहाँ पे आएंगे दोबारा, यहाँ पे अधिकतम कितना आया, 6 आया, यहाँ पे अधिकतम 6 आया। उसके बाद एक घटना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 3 2 1 0। तो इस तरीके से यू साइन थीटा है वो बदलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यू साइन थीटा का मान बदलता रहता है, यू साइन थीटा का मान बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, किसी भी वस्तु को फेंकने पर बदलता है, यू साइन थीटा का मान बदलता है। इसमें बस आपको यही समझना था कि यू कॉस थीटा का मान सभी जगह यानी कि सभी जगह एक समान रहेगा। यहाँ पे भी वही मान रहेगा, यहाँ ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे सभी का मान समान रहेगा। यू कॉस थीटा इसको हम इस तरीके से रहेंगे तो इस का मान कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्षैतिज में दूरी तय कर रही है ना, तो क्षैतिज में दूरी तय कर रही है, इसलिए इसका मान कॉस थीटा यू कॉस थीटा ही रहेगा। तो यू कॉस थीटा का मान हमेशा
वही रहेगा, यानी कि सभी जगह मान समान रहेगा, लेकिन यू साइन थीटा का मान बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि यू साइन थीटा में बाधा उत्पन्न कर रही है। कौन कर रही है? पृथ्वी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण उसको जाने से रोक रही है। इतना हमने समझ लिया। अब यहाँ से पूछा जाएगा, ये हमने समझ लिया है कि जो प्रक्षेप गति है, प्रक्षेप गति में जो यू cos थीटा है, हम कह सकते हैं क्षैतिज दूरी है। क्षैतिज दूरी का मान सभी जगह एक समान रहेगा, ऊर्ध्वाधर दूरी का मान बदलता है। अब हम समझते हैं कि यहाँ से जो प्रक्षेप गति है, प्रक्षेप गति से कुछ सवाल, यानी कि जो सवाल आते हैं वो आते हैं कहाँ से? सूत्र के सवाल आते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से सूत्र हमको पढ़ना है। कौन कौन से सूत्र हम पढ़ेंगे इसमें, तो हम देखते हैं। जैसे कोई वस्तु है, एक वस्तु है u, यहाँ से हम देखेंगे इसको हमने थीटा कोण पर, यहाँ से हमने इसको थीटा कोण के एंगल से, यानी कि थीटा कोण पर फेंका, u वेग से फेंका, x अक्ष है, y अक्ष है। यहाँ से हम मान के चलो कोई वस्तु है o ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा u cos थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा। अब जो ये जो वस्तु है, वस्तु कई दूरी तय करती है। एक तो यहाँ से वस्तु यहाँ तक गई तो यहाँ तक दूरी तय करेगी, एक वस्तु ये दूरी तय करेगी। एक वस्तु यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी करेगी। और एक वस्तु है, कौन सा करेगा? इसको यहाँ से यानी कि ये जो वस्तु है यहाँ से यहाँ तक जितने समय, यानी कि टाइम इसको टाइम भी लगेगा, तो इसमें टाइम भी निकालते हैं हम। तो वस्तु के द्वारा एक तो होती है क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी को हम कहते हैं परास, यानी कि रेंज भी कहते हैं कि कोई वस्तु है कितनी क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय करती है, उसको हम परास या रेंज कहते हैं। कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी दूरी तय करते हैं, उसको ही हम महत्तम ऊंचाई, यानी कि महत्तम ऊंचाई कहते हैं, एच मैक्सिमम कहते हैं। और ये जो वस्तु है कितनी देर हवा में रही है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है, उसको हम कहते हैं उड्डयन काल, यानी कि टी कहते हैं। तो अब हम लिखते हैं परास। सबसे पहले हम देखते हैं परास, फिर महत्तम ऊंचाई, फिर उड्डयन काल। अब हम देखते हैं परास क्या होती है? परास को हम कहते हैं रेंज को हम लिख देते हैं आर बराबर क्या होती है? तो किसी वस्तु के द्वारा क्षैतिज में अधिकतम दूरी को, कितनी दूरी, कुल दूरी को क्या कहते हैं? तो परास। वस्तु के द्वारा क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी, क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं? परास कहते हैं। ये जो परास होता है, परास का जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? इसका सूत्र होगा R बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये थीटा क्या है कि वस्तु को कितने कोण पर फेंका, u क्या है? u है वेग, g क्या है? g है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ये हमने देखा है कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण g। अब हम देखते हैं, एक होता है महत्तम ऊंचाई। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई तक जाती है? अधिकतम ऊंचाई तक, तो ये होती है महत्तम ऊंचाई को एच मैक्सिमम लिख लेते हैं। और इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर या उदग्र दिशा में तय की गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं? महत्तम ऊंचाई कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा महत्तम ऊंचाई का?
महत्तम ऊंचाई का सूत्र हो जाएगा एच मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा अपन में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी। अब हम देखते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी, इसको हम देखते हैं एक बार। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रही है क्योंकि एच मैक्सिमम बराबर हो जाएगा प्रक्षेप गति में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी, और मैक्सिमम वाला कौन सा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, यहाँ पे 2g आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2g। अब हम देखते हैं कि परास हो गया आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी, महत्तम ऊंचाई हो गई एच मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। अब हम देखते हैं कि उड्डयन काल को हम कहते हैं उड्डयन काल, उड़ान काल, इसको हम देखते हैं उड़ान काल, या इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, या इसको हम कहते हैं उड्डयन काल, टाइम पीरियड टी से दर्शाते हैं। तो वस्तु कितनी देर हवा में रही, वस्तु कितनी देर तक हवा में रही, उसको ही हम क्या कहते हैं उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल को हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। तो टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसका जो सूत्र होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो इसका ये सूत्र होता है। अब एक कहता है चढ़ान काल या उतरान काल। चढ़ान काल यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा चढ़ने का काल। अब यहाँ से ये अधिकतम दूरी हो जाएगी, अधिकतम ऊंचाई, फिर यहाँ से फिर उतरेगा तो चढ़ान काल या उतरान काल। तो इसको हम 2 से भाग लगा देंगे क्योंकि ये आधा हो जाएगा, आधा भाग लगा देंगे तो चढ़ान काल या उतरान काल क्या आ जाएगा टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा चढ़ान काल या उतरान काल। ये जो उड्डयन काल है, उड्डयन काल तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना देर हवा में रहा वस्तु, उसका का जो टाइम है वो है उड्डयन काल या उड़ान काल। ये होता है टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि यहाँ से ये जो वस्तु यहाँ से यहाँ तक। लेकिन चढ़ान काल यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हुआ चढ़ने का काल, एक हो गया उतरने का काल। तो चढ़ान काल या उतरान काल इसका हम कर देंगे आधा। ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा है इसका हम आधा कर देंगे, क्योंकि चढ़ने का यहाँ तक तो चढ़ेगा फिर ये वस्तु उतरेगी, तो इसका हो जाएगा चढ़ान काल या उतरान काल टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी। क्योंकि इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमने समझा दिया है कि चढ़ान काल या उतरान काल क्या होता है, उड्डयन काल क्या होता है। क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को हम परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु को थीटा कोण से यानी कि 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो ये जो परास यानी कि रेंज है तो अधिकतम दूरी तय करेगी कितने डिग्री पर, तो यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री पर अधिकतम दूरी तय करेगी, अधिकतम दूरी तय करेगी। तो थीटा बराबर कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर, थीटा बराबर 45 डिग्री के कोण पर ये जो परास है वो अधिकतम दूरी तक जाएगी। हम किसी भी वस्तु को अगर थीटा का मान 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे किसी वस्तु को तो वस्तु है अधिकतम दूरी तक जाएगी, यानी कि क्षैतिज दिशा में अधिकतम दूरी तक फेंकना है किसी वस्तु को तो हमको कोण है वो 45 डिग्री लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने आज देखा है प्रक्षेप गति को। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु है एक साथ 2 गति करती है, एक तो क्षैतिज में एक ऊर्ध्वाधर में, तो उस गति को हम कहते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। इसमें प्रक्षेप गति में जो वस्तु गति करती है वो द्विविमीय गति होती है। उदाहरण का हमने देखा उदाहरण कौन कौन से है, जैसे कि हम किसी जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल में हम किक मारते हैं तो वस्तु हवा में उछलती हुई दूसरे स्थान पर जाती है,
बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक की गोली हवा में जाती हुई प्रक्षेप गति करती है। चक्का मारने पर बॉल की गति हमने देखी है और भाला फेंकने पर भाले की गति हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रक्षेप गति में जो यू एक्स अक्ष होता है तो एक्स अक्ष में इनकी क्षैतिज दूरी का मान बदलता है या सभी जगह समान होता है? तो सभी जगह समान होता है। ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, ऊर्ध्वाधर दूरी का मान हमेशा बदलता रहता है क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो ऊर्ध्वाधर दूरी को अपनी ओर खींचता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर दूरी तय करती है कोई वस्तु तो उसको अपनी ओर खींचता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर दूरी का मान बदलता रहता है। अब हमने देखा है कि यहाँ से जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो परास से पूछा जाता है, महत्तम ऊंचाई और उड्डयन काल। तो महत्तम ऊंचाई यानी कि परास क्या होती है, तो किसी वस्तु को यानी कि जो होता है क्षैतिज दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसको हम कहते हैं, जैसे हम छक्का मारते हैं तो कितनी मीटर का छक्का मारते हैं, आप मैच देखते होंगे तो कितने मीटर का छक्का मारा है उसको हम कहते हैं, वो ए रेंज मापते हैं, रेंज मापता है परास को कि वस्तु है कि जो बॉल है वो हवा में उड़ती हुई कितनी दूरी तक गई है उसको ही हम कहते हैं कि इतने मीटर का छक्का मारा, वो निकालते हैं परास। परास का सूत्र होता है R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो परास है, परास को जो थीटा का मान कितना लेना होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पर हम किसी वस्तु को रख कर फेंकेंगे तो वो वस्तु अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। अब हम बात करते हैं कि महत्तम ऊंचाई, वस्तु को ऊर्ध्वाधर दूरी के कितनी अधिकतम ऊंचाई तक गई है उसको ही हम कहते हैं महत्तम ऊंचाई। तो उदग्र यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई कुल दूरी को हम कहते हैं महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई का सूत्र होता है H मैक्सिमम बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। उसके बाद हमने देखा कि जो वस्तु हम छक्का मारते हैं तो वो बॉल है, बॉल कितनी देर हवा में रही है उसको ही हम कहते हैं उड्डयन काल या उड़ान काल। टाइम पीरियड, वस्तु कितनी देर तक हवा में रही है उसको हम कहते हैं उड्डयन काल। इसका जो सूत्र होता है वो होता है T बराबर 2U साइन थीटा अपॉन G। अब यहाँ से पूछा जाता है कि चढ़ान काल या उतरान काल। तो चढ़ान काल मतलब कि यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में लगा, यहाँ तक चढ़ेगी फिर उसके बाद तो उतरेगी ना, तो नीचे की ओर आएगी तो उतरेगी, तो ये हो जाएगा पूरे का आधा। तो इसको हम 2 से भाग लगा देंगे तो T बराबर U साइन थीटा अपॉन G। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगली जो क्लास है उसमें हम देखेंगे ये जो सूत्र हैं, इनके जो क्वेश्चन है, इनकी प्रश्न है, उनको हम हल करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी कमेंट जरूर करें ताकि हम जो कमी है उन कमियों को सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।